तो जैसा कि जिम्बाब्वे हैव स्टन्ड द यंग इंडियन गन्स इन द सीरीज़ ओपनर, और जिस तरह से जिम्बाब्वे ने अपने लो स्कोर को डिफेंड किया है अगेंस्ट इंडिया, दैट हैज़ बीन रियली रियली एडमायरेबल। तो अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से, सबसे पहले तो अगर कॉम्बिनेशन की बात कर ली जाए, किस तरह से कॉम्बिनेशन को डिज़ाइन किया गया। सबसे पहले तो ओपनिंग पेयर एज एक्सपेक्टेड शुभमन गिल विद अभिषेक शर्मा थे। एंड 3 नंबर पर तो जो था वो रोल थोड़ा सा ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ अब इंडिकेशन है कि शायद वो अब विराट कोहली के 3 नंबर को ओवरकम करने के लिए भी उसको उसको उनके सक्सेसर होने के भी शायद वो हो सकते हैं दावेदार इन फ्यूचर। तो ये तो थे हमारे टॉप ऑर्डर। दैन नंबर 4 पर एज एक्सपेक्टेड रियन पराग, 5 पर रिंकू सिंह एंड 6 पर विकेट कीपर बैटर ध्रुव जुरेल। वहाँ पर शायद खिलाया जा सकता था जितेश शर्मा को भी, बट वहाँ पर जुरेल को खिलाया गया। एंड देन 2 स्पिनर्स वर वाशिंगटन सुंदर एंड रवि बिश्नोई, एंड सीमर्स मुकेश कुमार, खलील अहमद एंड अवेश खान। तो इसमें 3 डेब्यूटेंट्स थे एक्चुअली, अभिषेक शर्मा, रियान पराग एंड ध्रुव जुरेल टेस्ट्स में पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को, बट T20 आई या फिर ODI वाइट बॉल में अगर आप कह लो टू बी प्रिसाइज, तो उनका डेब्यू था ये। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन तो ठीक था। फास्ट बॉलिंग भी 3 सीमर्स थे आपके पास, 2 स्पिनर्स थे, जिनमें से एक ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर थे। तो स्पिनर्स ने आई थिंक किया भी अच्छा काम। सीमर्स ने शायद थोड़ा सा मतलब वो अनलकी भी आप कहोगे उनको, खलील अहमद को स्पेशली, लेकिन अवेश खान यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग कर सकते थे, बट स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हों या फिर रवि बिश्नोई हों। देन अगर हम बैटर्स की तरफ आएँ तो बैटर्स से बहुत गलतियाँ हुई हैं आई थिंक, क्योंकि हमने थोड़ा सा वो जो IPL का फ्लेयर था, IPL में नो डाउट देवर ऑल इन अ ग्रेट फॉर्म, बट वहाँ पर कंडीशंस और थी। वहाँ पर ऐसा नहीं था कि कोई मुश्किल कंडीशंस में उनको उतारा गया हो, बॉल बल्ले पर आता था सीधा सीधा, और इसलिए वो 200 के ऊपर से के स्ट्राइक रेट से वो खेलते आ रहे थे, बट यहाँ पर कंडीशंस और थी। और जो विकेट्स, मोस्ट ऑफ द विकेट्स हमने देखे गिरते हुए, वो यही था कि अक्रॉस द लाइन खेल रहे थे, और वो मतलब पिच को नहीं समझ पाए, बड़े बड़े शॉट्स खेलते हुए ज़्यादातर प्लेयर्स आउट हुए। शुभमन गिल ऐसे क्लासी प्लेयर और एक्सपीरियंस भी अब तो उनका ठीक ठाक हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो जिस तरह से बोल्ड हुए ऑन ऑन द बॉल ऑफ सिकंदर रज़ा, मतलब वो विद द स्पिन खेलना उन्होंने खेला, बट वो बॉल स्किड होकर थोड़ा सा सीधा रह गया। तो इस तरह से टेक्निकली मैं कहूँगा कि इंडियन बैटर्स ने बहुत चीज़ें लेक की हैं। दैन अगर हम जिम्बाब्वे की तरफ आएँ तो जिम्बाब्वे हैव बिन रियली इम्प्रेसिव। उनकी मतलब जितनी तारीफ़ की जाए वो कम होगी, क्योंकि सबसे पहले तो बैटिंग में उनका मतलब बल्ला नहीं चल पाया। कंट्रीब्यूशन ज़रूर थी कुछ ना कुछ बैटर्स की, बट जो एक्सपेक्टेड रहता है कि एक टोटल हो रिस्पेक्टेबल, वो नहीं उनके बैटर ने सेट किया था। लेकिन जिम्बाब्वे के इस जो बैटिंग लाइनअप में मुझे जो चीज़ पॉजिटिव के तौर पर नज़र आई है, वो एक दो प्लेयर्स हैं। एक तो जोनाथन कैम्बल आए हैं इन इन मिडल ऑर्डर। दैन जो टॉप ऑर्डर में ब्रायन बेनेट हैं, उनका भी इंटेंट ठीक है। और फिर इन दी एंड वो जो कंट्रीब्यूशन था बॉलर्स का, टेल एंडर्स का, और मडांडे ने जो इनिंग्स खेली विकेट कीपर बैटर ने, वो उसी की वजह से था जो वो 115 तक जिम्बाब्वे जा पाया, और मैच में कहीं ना कहीं उनके लिए थी मतलब एक रिस्पेक्टेबल टोटल था, चाहे बिलो पार था लेकिन फिर भी लड़ने के लिए कुछ ना कुछ था, वरना 90 पर देवर 9 डाउन फॉर जस्ट 90। तो देन अगर हम बॉलिंग की तरफ आएँ जिम्बाब्वे की, तो बॉलिंग में आई थिंक बॉलिंग उनके पास ऑलरेडी डिसेंट है। सीमर्स की बात करें तो ब्लेसिंग मुजरबानी है उनके पास, विच इज़ अ गन गन बॉलर आई थिंक। देन उनके पास रिचर्ड नगारवा हैं, जो कि इस सीरीज़ का तो पार्ट नहीं, बट ही इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंप्रेसिव बॉलर। दैन उनके पास टेंडाई चटारा, एन एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट्स उन्होंने लिए एक्चुअली। दैन उनके बाद जो स्पिनर्स ने बॉलिंग की, सिकंदर रज़ा ने, आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था मैच का, क्योंकि शुभमन गिल का जो विकेट था, अगर वो वहाँ पर ना लेते तो ये मतलब शुभमन गिल सिंगल हैंडेडली मैच को लेकर जा सकते थे ओवर द लाइन। तो सिकंदर रज़ा की अगर हम वैल्यू की बात करें तो विद द बैट उनका थोड़ा सा 50-50 चल रहा है, थोड़े आउट ऑफ कलर अभी नज़र आ रहे हैं वो, बट विद द बॉल उन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया है जिम्बाब्वे को, और कैप्टन भी हैं अभी वो एक्चुअली। और उनके नाम जो माइलस्टोन अभी उनके नाम लगा है वो ये है कि ही इज़ बीन द सेकंड प्लेयर हु हैव वन द मोस्ट T20I प्लेयर ऑफ द मैच इन T20 इंटरनेशनल्स। पहले नंबर पर विराट कोहली हैं,
जिनके नाम 16 हैं, और दूसरे नंबर पर उन्होंने लेवल किया है सूर्या कुमार यादव को, जिनके नाम 15 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं T20 इंटरनेशनल्स में। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है और ये दिखाती है कि एक प्लेयर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है टीम को, और ये वही वही फुट स्टेप्स पर चल रहे हैं जो कि शाकिब अल हसन वैल्यू रखते हैं बांग्लादेश के लिए, वो वही सिकंदर रज़ा भी हमें दिखा रहे हैं। तो देन अगर हम इंडिया की तरफ वापस आएँ, तो जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट गेम में जो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, वो तो सबसे पहले बैटर्स को अपना प्लेइंग स्टाइल थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, और कंडीशंस को अडाप्ट करते हुए अकॉर्डिंग टू कंडीशंस खेलना चाहिए। और जो पॉजिटिव्स जहाँ तक रहे, तो पॉजिटिव स्पिनर्स फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव थे। देन उसके बाद जो वाशिंगटन सुंदर की ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव थी।